मतलब 2-3 साल बाद जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि फादर की जॉब नहीं है। मैं बड़ा शॉक, मैंने कहा जॉब नहीं है, जॉब ठीक हो जाएगी। तो सॉरी, फादर नहीं है, लेकिन मुझे उस दिन ये रियलाइज हो गया था जो भी मैंने फादर के पैसों से बुक पढ़ी है ना, एक एक वर्ड का पैसा वसूल लूंगा। एक काम करते हैं, उस वीडियो को दिखा देते हैं पहले एक बार ऑडियंस नहीं उसे मत दिखाओ। वो वीडियो चला दो एक बार जरा। हाय, आई एम अभिषेक गौतम। आज मैं आप सबके सामने तो YouTube पे अभी की जो आपकी क्वालिटी है वीडियो की वो जबरदस्त है। वो भी क्वालिटी एक बार दिखा देते हैं, एक बार वो भी दिखा दो, छोटी सी क्लिप। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले YouTube चैनल। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राहुल जजोरिया और आज आपके साथ आया हूं एक ऐसे इंसान को लेकर, एक ऐसे टीचर को लेकर, या कहूं ऐसे मेंटर को लेकर जो फिजिक्स की दुनिया में छाए हुए हैं। जी हाँ, आपके अपने मिस्टर अभिषेक गौतम जी। मिस्टर अभिषेक गौतम जी, आपका स्वागत है यहाँ पर जी। बताइए, अपना इंट्रोडक्शन दीजिए थोड़ा। हेलो, कैसे हो आप लोग? जय हिंद, जय भारत। उसी तरीके से बताइए जिस तरीके से आप अपने चैनल पे बोलते हैं, ताकि लोग आपको पहचान पाएं। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले YouTube चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। एक बात और, फिजिक्स आसान है। फिजिक्स उन लोगों के लिए आसान है जिनको आ गई है, या सबके लिए आसान है? नहीं, फिजिक्स उनके लिए आसान है जो सीखना चाहते हैं। जो सीखना चाहते हैं उनके लिए आसान है। उनके लिए आसान है। जो करना चाहता है उसके लिए सारी चीजें आसान है। तो शुरुआत करेंगे हम छोटे छोटे सवालों से। आप आज इस वीडियो के अंदर इनकी पूरी जर्नी को जान पाएंगे, इनके स्ट्रगल्स देख पाएंगे और इस चैनल का विजन क्या है वो आप जान पाएंगे। तो इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप एक टीचर हैं तो भी आपके लिए वीडियो काम की है, अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो आपके लिए तो ये काम की है ही। तो सर, छोटे छोटे सवालों से स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल ये आपसे मैं पूछूंगा कि आप टीचिंग लाइन में आए कैसे? ये प्रोफेशन आपने कैसे चुना? टीचिंग लाइन में एक्चुअली अगर मैं सच बताऊं तो मुझे बस टीचर ही नहीं बनना, उसके अलावा कुछ भी बन जाना था। अच्छा, आप टीचर नहीं है, आप ये बोल? नहीं, टीचर बनना नहीं था। शुरू में भी ये था माइंडसेट कि टीचर नहीं बनना। टीचर नहीं बनना है? ना। ऐसा क्या रीजन था कि आप ऐसा रीजन ये था सर कि एक्चुअली क्या होता है ना, आपको पता है क्लास चलती है तो क्लास में पीछे बैक बेंचर्स होते हैं। तो कहीं ना कहीं मैं भी थोड़ा बैक बेंचर ही था। कहीं ना कहीं क्या मतलब, बैक बेंच तो बैक बेंच ही होती है। तो वो टीचर के पीछे हुटिंग करनी होती है और टीचर को परेशान करना होता है। तो वो टिप्स एंड ट्रिक्स मुझे पता थी। ठीक है। तो मुझे लगता था कि यार टीचर नहीं बनना, क्योंकि सारी ट्रिक्स पता थी कि टीचर के साथ क्या बिहेव करना है, कैसे मस्ती करनी है। तो उस टाइम में लगता था यार बाकी कोई काम कर लेंगे, टीचर नहीं यार, वरना बच्चे बहुत परेशान करेंगे। तो लगता था टीचर नहीं बनना। ठीक है। वो क्या क्या ट्रिक्स थी, किस तरह से? ट्रिक्स क्या होती थी, जैसे पीछे मतलब बिना होट रहे, अब टीचर देख रहा है सामने में, आवाज नहीं आ रही, और कह रहा भाई कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल तो हो गई। टीचर पीछे चौक वॉक मार देना। तो इस तरह की कुछ एक्टिविटी होती रहती है। कागज चबा के चिपकाए हुए ऊपर आपने? नहीं, कागज वो चिंगम होती है, चिंगम कागज भी मैंने देखा है बच्चों को चिपकाते हुए, कागज चबाते ऊपर चिपका देते हैं और वो पंखे पे फिर। तो इसीलिए टीचर का लगता था कि नहीं यार टीचर नहीं। ठीक है, टीचर नहीं बनना। फिर टीचर बन कैसे गए? जबरदस्ती किसी ने बनाया या फिर कुछ ऐसा हुआ लाइफ के अंदर कि टीचर बनने का? फिर नहीं, मुझे इतना तो शुरू में क्लियर हो गया था, मतलब कि आपके डिसीजन मैटर करने चाहिए। अगर आपकी एक हाथ से कुछ बदलना चाहिए, आपकी एक ना है तो उससे भी कुछ बदलना चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने हाँ बोली या ना बोली, कर्म तो वही होना है जो होना है। तो ऐसा नहीं, पहली चीज तो ये थी। तो उसका टीचिंग में भी मैं ऐसे नहीं आया। एक्चुअली इसके साथ क्या था कि मैं आपको बताऊं, मैं मतलब कॉलेज में पढ़ रहा था। कॉलेज के बाद मैं नोएडा आया और नोएडा में मेरी एक MNC कंपनी में जॉब लगी। काफी अच्छी जॉब थी, सैटरडे संडे अपना ऑफ रहता था, जो मतलब एक बढ़िया मल्टीनेशनल कंपनी होती है उसमें चलता था। अब हुआ क्या कि एक सेमिनार टाइप का चल रहा था, तो उसमें पूछा गया था कि आप इस कंपनी में कहाँ पहुंचना चाहते हो। मुझे पता है कौन सी पोस्ट पसंद आई थी। वहाँ एक टीचर था, टीचर नहीं बोलूंगा, ट्रेनर था। जो नए फ्रेशर्स बच्चे आते हैं ना, उन्हें ट्रेनिंग देते थे वो। मुझे लगता था मुझे ये पोस्ट चाहिए, लेकिन रीजन नहीं पता था मुझे क्यों चाहिए। मतलब पता क्या दौड़ाता था, ये ऐसे होता है, ये मैं कहता था सर थोड़ा पोलाइटली बोल सकते हैं, ऐसे होता है, आगे पीछे बता दो। नहीं, ये ऐसे होता है। 2 घंटे का लेक्चर लिया, इतना बोरिंग लेक्चर। तो उस टाइम मुझे लगता था अगर मैं ट्रेनर की जगह होता, सबको कंपनी को बड़ा फायदा होता मुझसे, क्योंकि जो मैं समझाता ना तो कंपनी को समझ में आता। तो पता नहीं मैं शुरू से अट्रैक्ट हुआ और मुझे भी नहीं रीजन पता। तो मुझे लगता था नहीं यार, पोस्ट तो यही चाहिए। और मैंने आगे फ्यूचर भी यही देखा था कि कंपनी में कैसे भी करके यार इस ट्रेनर की पोस्ट लेनी है मुझे, ताकि मैं पढ़ा पाऊँ। उस टाइम तक भी कैसा क्लियर नहीं था कि टीचर बनना है।
पर ये था कि हाँ समझाना है। तो उस कंपनी में मेरे को थोड़ा लगा कि यार MD कंपनी कुछ नहीं बनना, मतलब मुझे वो ट्रेनर बनना है जो कि पढ़ाता है नए फ्रेशर्स बच्चों को। जहाँ मैं रहता था वहाँ पास में एक बच्ची रहती थी, वो 10th में थी। तो बोलते हैं कि भैया आप ट्यूशन पढ़ा देंगे। मैंने कहा क्या पढ़ना है। मैंने उससे पढ़ाया एक छोटा सा टॉपिक, मुश्किल से 20 मिनट पढ़ाया होगा। कहती है कि भैया आप तो बहुत अच्छा पढ़ाते हो। मैंने कहा हाँ थोड़ा सा मैंने अपने होम टाउन में ही पढ़ाया हुआ है। उसने अपनी फ्रेंड को बोला, 1 2 3 4 मेरे पास 12 लड़कियां आ गई। मैंने उनसे पूछा आप किस स्कूल में पढ़ती हो, तो पास के एक उन्होंने स्कूल का नाम लिया, फिर लगा टीचिंग में आ जाओ। अच्छा, कभी ऐसा लगा कि टीचिंग फील्ड में आने के बाद कि किसी ने नीचा दिखाया हो, या मतलब क्या लगता है आपको कि आप किस लेवल के टीचर बन गए? नहीं, एक्चुअली मैं बताऊं, जब मैं नोएडा में था तो मैंने गांव से शुरुआत की थी। नोएडा में छोटे से गांव टाइप के होते हैं, मतलब बिल्कुल रूरल एरिया, बिल्कुल बहुत कम फीस। मैंने एक बार सोचा भी बैठे, मैंने कहा इमेजिन करो यही लाइफ है। मैंने कहा वाट लग जाएगी। मैंने कहा ठीक है, मोटिवेशन अपनी जगह, इतना भी मोटिवेट नहीं होना भाई कि तुम अपनी एक MNC कंपनी को छोड़ के तुम एक ऐसी जगह पढ़ा रहे हो जहाँ पे आप अपना रूम का रेंट ढंग से नहीं पढ़ सकते। तो मैंने इतनी भी मोटिवेशन अच्छी नहीं है, तो लगा तो था, मतलब काफी डर लगा था। तो वहाँ डर लगा, फिर उस डर के आगे जीत। हाँ, टाइप कह सकते हो, टाइप ऑफ। अच्छा, कोई ऐसा इंसिडेंस है कोई टीचिंग लाइन के अंदर कि किसी बच्चे ने बोला हो सर आप गलत पढ़ा रहे हैं, सर ये गलत है, सर ये वो गलत है? ऐसा कुछ तो ऐसा बहुत होता है। थोड़ा नहीं। अच्छा, बहुत हुआ है ऐसा? हाँ, ऐसा तो उस समय क्या फील होता है? नहीं, मैं आपको एक इंसिडेंस बताता हूँ, मतलब आप लोग भी ध्यान से समझना, और खासकर अगर आप टीचर हो तो मेरी बात बड़े ध्यान से सुनो। तो क्या हुआ, एक बार मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा था, वहाँ एक छोटी सी बच्ची थी, आई थिंक UKG या किसी क्लास की होगी। मैं एक्चुअली बड़ी क्लासेस लेता हूँ, जैसे 10th 11th 12th लेता था वहाँ पे, फिजिक्स वगैरह। तो मेरा बच्चों से बड़ा लगाव है, पता नहीं क्यों। मैं कहीं पर ही जहाँ बच्चे दिखे मैं उनके संग खेलने लग जाता हूँ। तो जब मैं उस क्लास के अंदर गया तो एक छोटे बच्चों की क्लास थी, सब लोग हल्ला वल्ला कर रहे, तो मैंने सोचा यार लाओ इनको पढ़ा दो, क्योंकि थोड़ी आदत है पढ़ाने की। अब क्लास के अंदर मैं जैसे ही गया, मैंने बोला कि क्या चल रहा है तुम्हारा, कि कुछ बच्चों की हिंदी की बुक्स खुली हुई थी, जो इमली अनार वगैरह ये लिखे होते हैं। तो मैंने कहा चलो मैं कुछ बोलूंगा, आप पीछे पीछे रिपीट करना। तो मैंने बोला उन्हें कि बोलो अनार। पूरी क्लास शांत, कोई नहीं बोला। मैंने कहा अमरूद, कोई नहीं बोला। मैंने कहा अमरूद मिलेगा यार, अमरूद तो बोलो तुम, फिर भी नहीं। अब बच्चे सारे शांत से सहमे हुए से। उस टाइम एक मतलब मैंने अनार अमरूद ये सारी चीजें बोली, कोई बच्चा नहीं बोला। एक आध कोई बच्चा धीरे धीरे बोल रहा हो। एक बच्ची बोलती है सर आप गलत पढ़ा रहे हो, मतलब बोलती है छोटी बच्ची। मतलब उसने बहुत धीरे से बोला, मतलब हल्की सी में तक आवाज आ गई। मैंने कहा क्या बोला तुमने? क्या? मैं थोड़ा जानबूझ के उसी टीचर की उसमें बोला। मैंने क्या बोला आपने? नहीं सर कुछ नहीं। ओके। मैंने कहा नहीं आपने जो बोला उसे दोबारा बोलो। तो कहती है कि सर आप गलत पढ़ा रहे हो। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते। मैंने कहा आंखों में आंखें डालो, मेरे सामने खड़ी हुई थी बच्ची। मैंने कहा आंखों में आंखें डालो, देखती है। मैंने कहा तेज बोलो, सर आपने गलत पढ़ाया। मैंने कहा ऐसे नहीं बोलते, सर गलत पढ़ाया, तेज बोलो। तो कहती है सर आपने गलत पढ़ाया। मैंने कहा बच्चों को ही बताओ। तो क्लास में खड़ी हुई ऐसे मुड़ के कि सर ने गलत पढ़ाया। मैंने कहा सॉरी, अब आप बताओ कैसे सही पढ़ाते हैं। तो कहती है कि सर आपने क्या बोला? अनार। क्या बोला? अनार। सर ऐसे नहीं बोलते। मैंने कहा कैसे बोलते हैं? सर ऐसे बोलो, अ। मैंने बोला अ, न प्लस आ, ना। मैंने की ना, र, फिर क्या बना? अनार। और सच बताऊं तो मुझे नहीं पता था ऐसे पढ़ाते हैं। मतलब बड़ी क्लासेस को तो पढ़ाने का एक्सपीरियंस था, मुझे नहीं पता था कि ऐसे अनार को पढ़ा जाएगा। और उस बच्ची का पढ़ाया हुआ ना तो आज तक मैं भूला हूं। हालांकि इस बच्ची का मुझे चेहरा नहीं पता, नाम भी नहीं पता, पर वो मेरी टीचर है और मैं उसे थैंक यू आज भी बोलता हूँ कि तुमने मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज सिखाई। क्योंकि छोटे बच्चे कभी कोई अब मिलेगा तो मैं उसे ऐसे ही पढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से मुझे मतलब बच्चों ने पॉइंट आउट किया, और मैं हमेशा जब भी बच्चे पॉइंट आउट करते हैं मैं उनकी रेस्पेक्ट करता हूँ, क्योंकि उनकी भी फीलिंग्स हैं, वो भी ठीक हो सकते हैं और हम इंसान हैं यार, हमारी गलती हो सकती है। मैं फिजिक्स टीचर हूँ तो गलती तो हर किसी से हो सकती है। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, मैं भी फिजिक्स को और सीख रहा हूँ। शेर को सवा शेर तो कहीं भी मिल सकता है। कुछ लोग ऐसे होते हैं ना कि वो बस एक जो दिमाग की जो बोतल है ना उसका ढक्कन बंद करके रखते हैं। हाँ, उन्हें लगता है कि बस जो है बहुत कुछ है हमारे पास, उसका ढक्कन हमेशा खोल के रखो दोस्तों। कभी भी उसमें कोई डालना चाहे तो डालने दो और नॉलेज बढ़ने दो, अपडेट होते रहो, रोज अपडेट होना चाहिए इंसान को। तो ये चीज आपने बहुत अच्छी बताई आज, जो टीचर्स को समझ में आ गई है। और कुछ बच्चे भी होंगे जो आगे जाके हो सकता है टीचर्स बने। नहीं, ऐसा नहीं है। बच्चे ये मत सोचना कि यार तुम ही सही होते हो, लेकिन मैं आपको सपोर्ट करता हूँ कि आप भी सही हो। तो काफी यार मैं बता रहा हूँ टीचर्स की गलती होती है लेकिन मानते नहीं है। अच्छा सर, आप अपने होम टाउन को छोड़ के यहाँ नोएडा में क्यों पढ़ा रहे हैं?
काफी लोगों ने ऐसे बोला है कि होम टाउन में क्यों नहीं पढ़ाते। देखो होम टाउन में ना पढ़ाने का रीजन पहला तो यही है कि मेरी जॉब यहाँ थी, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि मैं यहाँ पे कॉलेज के बाद आ गया, इंजीनियरिंग मल्टीनेशनल कंपनी में था, फिर मुझे मिला। तो पहला तो तरीका ये हो गया कि मैं यहाँ पर जॉब करने आया था, टीचिंग करने नहीं आया था। लेकिन अगर आप ये बोल रहे हैं कि मैं वापस होम टाउन में आके क्यों नहीं टीचिंग कर सकता, वापस मैं इसलिए नहीं करता था क्योंकि मुझे लगता है यहाँ पे एक्सप्लोर करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है। क्योंकि मैं टीचर से पहले एक बहुत अच्छा स्टूडेंट हूँ और मैं चाहता हूँ कि मैं लाइफ टाइम स्टूडेंट बना रहा हूँ। और मुझे लगता है कि वहां मैं वो चीज नहीं सीख पा रहा था जो शायद मुझे यहाँ मैं सीख रहा हूँ। यहाँ मुझे जो प्लेटफॉर्म मिलेगा, एक्सप्लोर करने का मौका मिलेगा, तो बस इसी वजह से मैं यहाँ पर रुका हुआ हूँ कि नोएडा के अंदर मुझे बहुत अच्छे स्कूल्स मिले। और मैं ये भी बात कह सकता हूँ कि देखिए यहाँ के इंटरनेशनल स्कूल्स हैं, आप जानते हो, जैसे लोटस वैली हो गया, शिवनादर हो गया, ठीक है, DPS, MIT इंटरनेशनल। तो जब मैंने इनके बच्चों को पढ़ाया है, सारे बच्चों को, तो मुझे उनसे बहुत कुछ सीखने मिला। लेकिन आज मैंने नोएडा के टॉप 5 स्कूल्स के बच्चे पढ़ाए हुए हैं, तो अब मुझे लगता है आप इंडिया में मुझे कहीं भी भेज दो, आपको जितना बड़ा स्कूल का बच्चा रखना है रखो, टॉपर रखना है रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आज मुझ में वो कॉन्फिडेंस है कि मैं किसी भी इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे को, चाहे वो IB बोर्ड का हो, ICSE बोर्ड का हो, इंटरनेशनल बोर्ड का हो, दिल्ली हो, मुंबई हो, कहीं भी पढ़ा सकता हूँ। लेकिन ये कॉन्फिडेंस से बात मैं अपने होम टाउन में रह के नहीं कह पाता, वहां मैं इस बात को नहीं कह पाता। बाकी मैं सीखता वहां भी, ऐसा नहीं है कि छोटी जगह वाले बच्चे नहीं सीख पाते हैं, छोटी जगह वाले बहुत कुछ सीख पाते हैं। लेकिन सीख पाना अलग है, एक लेवल तक जाना अलग है, तो उसके लिए आपको अपनी जगह छोड़नी पड़ती है। बिल्कुल कंफर्ट जोन, तो कंफर्ट जोन, हाँ, घर पर रह के आपको थोड़ा कंफर्ट भी रहता है, तो यही था सारा। अच्छा, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि YouTube पर आप क्यों आए? YouTube पे क्यों आया? बहुत पैसा है, बहुत लोगों को देखा होगा, बहुत लोग पैसा कमा रहे हैं, छाप रहे हैं, धड़ाधड़ गाड़ियां खरीद रहे हैं। नहीं, तो ये सोच के आ गए? नहीं, देखो YouTube पे क्या है मैं बताऊं, मैं YouTube पे आया था फेमस होने। जब शुरू में आया था, मैंने पहली वीडियो बनाई थी, आई थिंक 2016 या 15 में बनाई, 2016 में बनाई थी मैंने पहली वीडियो। मैं उस टाइम पे इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने सीमेंट टॉपिक लिया, पढ़ाना शुरू कर दिया। एक टीचर थे पास में ही, उनसे बोला, मैंने कहा, आगरा में मैं उस टाइम पर रह रहा था, आगरा में ही, तो एक टीचर थे, मैंने उनको बोला कि सर अपने उसकी चाबी दे दो अकेडमी की, कुछ काम है। सर ने चाबी दे दी, क्योंकि मेरे साथ जो 12th वाले बच्चे थे उन्हें मैं कुछ बच्चों को जानता था। मैं वहाँ गया और टॉपिक लिखा, पढ़ाने लग गया, और मन में फीलिंग क्या थी, 4 दिन के अंदर अब तो यूट्यूबर हूँ, अब तो भाई वीडियो चली जानी है, मजा आ जाएगा। मैंने कहा कॉलेज तो छोड़ दूंगा, कॉलेज की क्या दिक्कत है। वीडियो बनाई ना, तो माइक है, एक काम करते हैं, उस वीडियो को दिखा देते हैं पहले एक बार ऑडियंस को। नहीं, उसे मत दिखाओ। वो वीडियो चला दो एक बार जरा। हाय, आई एम अभिषेक गौतम। आज मैं आप सबके सामने सिविल इंजीनियरिंग का एक टॉपिक लेकर आया हूँ, जिसका कि नाम है सीमेंट। लेकिन मैं अपने टॉपिक पे आने से पहले आपसे कुछ बात करना। तो ये थी सर वो क्लिप आपकी, अब बताइए। तो मैं आपको वही तो बता रहा हूँ कि उस टाइम पर ना तो माइक है, ठीक है, और माइक नहीं है। एक लड़का जो मेरे साथ रहता है, वो वीडियो शूट कर रहा है और मैं पढ़ा रहा हूँ। अब हुआ क्या पता है, वीडियो शूट हो रहा है, बढ़िया चल रहा है, वीडियो शूट हो गया बढ़िया, अंदर से प्राउड फील हो रहा है, बहुत अच्छा पढ़ाया है, मैं तो अच्छा पढ़ा ही लेता हूँ। तो मुझे लगा बहुत अच्छी वीडियो बनी है। अब मेरा वो दोस्त आके कहता है, अभिषेक भैया देखना ये वीडियो बनी है। मैंने वीडियो प्ले करी और उसमें आ रही है आवाज, ऐसे टाइप में आ रही है और थोड़ी थोड़ी आवाज आ रही है, आज हम आपको सीमेंट पढ़ाएंगे। यार हमारा ना फोन लोकल है, पढ़ाया बहुत अच्छा है, लेकिन पढ़ाने में देख कमी नहीं है, देख रहा तू, आवाज और कॉन्फिडेंस, पढ़ाने में कमी नहीं है, लेकिन फोन खराब है यार हमारा। बोला हाँ भैया फोन खराब है। उनका यार चल कोई बात नहीं है, फोन लेंगे तब अच्छा हो जाएगा। बंद करके हमने अपलोड कर दी और भाई उस पर जो हंसी उड़ी कॉलेज में कि बन गया यूट्यूबर, बन जाएगा यूट्यूबर। मैंने कहा चलो कोई नहीं, कहे पहले खुद ही पढ़ ले, एग्जाम आ रहे हैं, दूसरों को पढ़ा रहा है तू। नसीहत देने वाले तो बहुत। हाँ, फिर मतलब वही था ना कि तू जब सिविल इंजीनियरिंग कर रहा है, सीमेंट सबको पढ़ा रहा है, तो तू खुद पढ़ ले ना, यूट्यूब पे क्यों डाल रहा है। फिर मैंने कहा चलो ठीक है, लेकिन मेरे को थोड़ी आदत हो गई थी सुनने की, काफी टाइम पहले से हो गई थी, तो मैंने कहा चलो अभी तो लंबी प्रोसेस है, बहुत सुनना है। तो यूट्यूब पे अभी की जो आपकी क्वालिटी है वीडियो की, वो जबरदस्त है। वो भी क्वालिटी एक बार दिखा देते हैं, एक बार वो भी दिखा दो छोटी सी क्लिप। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? जय हिंद, जय भारत। मेरा नाम है अभिषेक गौतम और अभी आप देख रहे हो मास्टर जी फिजिक्स वाले यूट्यूब चैनल। हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। आगे बोला गया है उसके बाद, अब कौन कौन आ गया तुम्हारा? सर गिलबर्ट भी हो गया। गिलबर्ट के बाद बात हो रही है चार्ल्स फ्रैंकोइस ड्यूफे। ये फ्रांस
के थे, फ्रांस के थे, इन्होंने 1698 से 70। तो सर अब ये क्वालिटी है आपकी वीडियो, तो इस क्वालिटी से तो आप खुश हो बेशक, बच्चे भी खुश हैं। खुश तो बहुत हूँ, क्योंकि मतलब अभी सिर्फ आपने 2 ही वीडियो दिखाई है लोगों को, इसके बीच की और भी वीडियो है सच देता हूँ जिनमें चेहरा नहीं दिखाया, क्योंकि वो गाली पढ़ रही थी ना, खुद पढ़ ले, हमें पढ़ाने आया है, तो फिर मैंने सोचा यार चेहरे को छुपा लो, अपना एक कॉपी रखी और उस पर लिखना शुरू किया। कम से कम मैंने 100 से ऊपर वीडियो बना दी है उसकी। तो फिर उसके बाद वो भी वीडियो बनाई, फिर थोड़ी और कोशिश की, फिर धीरे धीरे करके फिर यहाँ क्वालिटी तक कैसे बन पाया वीडियो का। तो माइंड में वो है, माइंड सेट है पैसों वाला कि पैसा कमाना है, यूट्यूब से अंधाधुंध पैसा कमाएंगे, इसीलिए आप घुस आए इसमें? पैसा तो देखो सर नहीं बोलेंगे, क्योंकि देखो पैसा कमाना होता तो मेरे पे, मैंने जैसे आपको बताया 2015 में मेरी पहली वीडियो आई थी और अभी 2023 चल रही है, मतलब मोटा मोटा 7 साल हो गया। मुझे नहीं लगता कि अगर मेरे को इतना ही पैसा कमाना होता तो फिर मैं इतना पेशेंस रखता। ऐसा नहीं, मैं 7 साल कंटिन्यू काम किया है, मैं ये भी नहीं बोल रहा। मैंने 2015 में बनाई वीडियो, फिर कुछ टाइम गैप दिया, फिर 2017 में शुरू किया, फिर गैप दिया, फिर 2018 में मैंने कंटिन्यू वीडियोस बनाई 1 साल तक, कुछ नहीं मिला, फिर छोड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि मुझे टीचिंग जो है, मुझे टीचिंग बाई पैशन है मेरा। जैसे मैंने आपको बताया मैं जॉब कर रहा था, तो मैं वहां भी जॉब करता, MNC कंपनी थी मेरी, क्यों ही छोड़ता मैं। लेकिन टीचिंग मेरे लिए पैशन था, और टीचिंग से सिर्फ मुझे पैसा, देखो पैसा तो चाहिए सर, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे बैठा हूँ, आपकी लाइट चल रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, आप इसको पे करते होंगे ना KWH में, किस में पे करते हो? यूनिट में, KWH में? हाँ नहीं, दोनों बात सेम ही होती है सर। इलेक्ट्रिसिटी नहीं पढ़ी आपकी क्लास में ठीक है, तो आप भी फिजिक्स सीख लो थोड़ी सी कभी, अगर अपने नहीं, अगर आपके घर में कभी कोई बच्चा बोले यूनिट, तो उसे बता देना बेटा KWH भी होता है, हम 50 KWH का पे कर रहे हैं, तो ठीक है ना। तो जरूरी नहीं है कि आप, मतलब फिजिक्स आसान है, सच में आसान है। मुझे तो टफ लग रही है अब। नहीं, फिजिक्स आसान है। पैसा मैटर करता है, क्योंकि इलेक्ट्रिकल एनर्जी में पे कर रहा हूँ, अब ये लाइट जल रही है, गवर्नमेंट वाले आएंगे कि भाई आपकी 20 यूनिट बन गई, अब मैं उनसे तो कहूँगा पैसा है मेरा फिजिक्स, चलो निकलो कोई आएगा पैसे मांगने, ऑटो में बैठ के जा रहा हूँ, तो ये पता नहीं है फिजिक्स पैसन है, कहेगा ना फिजिक्स पैसन है तो अपने घर पे दिखाना, मेरे ऑटो में चलना है तो पैसे देवे। तो सर पैसा तो देखो चाहिए, सिर्फ मेरा पैशन होता, पैसा बिल्कुल नहीं होता तो शायद मैं भी कोई और काम करता। इसमें कोई झूठ वाली बात नहीं है सर, क्योंकि मतलब आप खुद बताओ ना कि अगर पैसा नहीं है, पैशन है, तो कब तक पैशन फॉलो कर लूंगा, कौन पैसा देगा आपको? तो पैशन पैसा दोनों था, तभी मैं इस फील्ड में हूँ, टीचिंग की फील्ड में। पैशन अगर गाड़ी है तो पेट्रोल पैसा है वो गाड़ी चली नहीं पाएगी उसके बिना। तो अगर पैसा आता है, जितना अमाउंट आप सोचते हो पैसा आ रहा है, तो क्या विजन है? आने दो, अभी आने दो, तो बोल दो आने दो। मान लीजिए ये आ गया पैसा, तो क्या है, मतलब कि ऐश कर लेंगे, गाड़ी खरीद लेंगे, या कुछ अलग विजन है? अच्छा देखो सर, पहली चीज तो एक बात बोलूं, आज के टाइम पे मतलब मैं थैंक बोलता हूं गॉड को, और जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया। मैं इतना अर्न कर लेता हूं कि मैं अपना खुद का पेट भर सकता हूं, अपनी छोटी मोटी शौक पूरे कर सकता हूं, कुछ खाने पीने का मन है छोटे मोटे। और रही बात गाड़ी घोड़ा, जैसा आप बोल रहे हो कि बड़ी बड़ी गाड़ियां, तो जैसे कि मान लो आपको एग्जाम्पल के तौर पर किसी का नाम बोले जाए कि अंबानी गरीब है, तो आप कहोगे कि वो गरीब कैसे हो सकते हैं, आप पागल हो रहे हो, इतने उनके इतना महंगा घर है और इतने प्राइवेट जेट है। एक बात बताओ कि अमीर का कोई एक टैग है जहां पे आप बोलो कि इतने अमाउंट पे आप अमीर हो जाओगे? भाई उनसे भी तो ऊपर कुछ है। तो अमीर का तो कोई टैग नहीं है कि इतने अमाउंट। और रही बात इस बात की कि पैसा आएगा तो क्या करूंगा, ऑब्वियसली यूट्यूब में लगाऊंगा सर, ऑब्वियसली कंफर्म, कोई डाउट ही नहीं है इस बात का। जितना पैसा आएगा पूरा यूट्यूब में लगाऊंगा। यूट्यूब को लेकर मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं वीडियोस बना रहा हूँ, बहुत स्ट्रॉन्ग विजन है मेरा। अच्छा, जैसे आपने बात की अभी, और बहुत से ऐसे लोग हैं जो अभी कंपटीशन में खड़े हैं। यूट्यूब पे आप लोग जानते हैं, अगर आप फिजिक्स का चैनल सर्च कर रहे हैं तो फिजिक्स के बहुत सारे चैनल हैं और दिग्गज लोग बैठे हैं। तो आपकी हिम्मत हो गई आने की फिर भी, कि मैं फिर भी आ जाऊंगा, देख ही जाएगी? मैं बताऊं, देखो मैं इस चीज को पहले भी सोचता था कि जहां भीड़ है वहां नहीं जाना चाहिए, लेकिन आप ये भी तो देखो, उन्होंने फायदा कर दिया। आप पॉजिटिव देखो ना, इसमें फायदा क्या कर दिया। अगर यूट्यूब पे आज से मैं 15 साल पहले आता, सपोज करो, वैसे तो आ ही नहीं पाता, आता 15 साल पहले, ऑडियंस थी? ऑडियंस कम थी, बहुत कम थी, नहीं भी ना के बराबर थी। लोगों में फोन नहीं थे, सब नहीं था। अब जो मेरे कॉम्पिटिटर आप कह रहे हो वो ले आए ऑडियंस को, मतलब भीड़ है सामने, दबा के भीड़ है, ले सकते हो तो ले लो, क्या दिक्कत है। मैं तो पॉजिटिव बोला, मैं तो ना थैंक यू बोल रहा हूँ कि वो इतनी ऑडियंस को ले आए, ताकि भाई उनमें से कुछ मैं ले लूंगा। ठीक है, अब ये सवाल भी उठता है यहाँ पे कि चलो ठीक है, वो लोग अच्छा पढ़ा रहे हैं, तो आप ऐसा क्या स्पेशल कर रहे हैं अपने चैनल पे
कि आप कहें उस ऑडियंस से कि भाई आप उनका चैनल भी देखो और हमारा भी देखो? ये आपने बिल्कुल सही बात बोली। मैं इसका जवाब देता हूँ। देखो क्या है, पहली चीज, जैसे कि मेरा चैनल का नाम है मास्टर जी फिजिक्स वाले, यानी कि फिजिक्स पढ़ाने वाले मास्टर, आप जानते हो। इसके पीछे का भी एक आपको रीजन बताता हूँ। मैंने मास्टर जी फिजिक्स वाले नाम क्यों सुना, क्योंकि देखो आपने मास्टर फिजिक्स वाले नाम मैंने इसलिए चुना क्योंकि आपने देखा होगा गाँव में क्या बोलते हैं, मास्टर जी आए हैं, मास्टर जी आए हैं। तो कभी कभी मैं अपने गांव जाता हूँ या कहीं जाता हूँ तो लोग कहते हैं क्या करता है, मैं कहता हूँ मास्टर है। अच्छा मास्टर है, अच्छा ठीक है मास्टरी कर रहा है, मास्टर है, मास्टर जी। तो मुझे लगा मास्टर जी एक ऐसा वर्ड है जो गांव के लोग सुनेंगे तो क्या बोलेंगे, अच्छा मास्टर जी है। और अगर समझदार लोग या कह सकते हो जो एजुकेशन फील्ड के लोग हैं, मास्टर के पीछे मैंने JEE कैपिटल लिखा है, अगर आप ध्यान से देखो तो उसका मीनिंग है मास्टर ऑफ JEE। और आपको बताओ तो JEE एक एग्जाम का नाम है। तो कहते ना एक तीर से दो निशाने। अब मुझे दोनों को नहीं समझाना, अब मैं उन्हें समझाऊं गांव वालों को, अपने जो मेरे रिलेटिव है कोई है, ये मास्टर ऑफ JEE है जो एग्जाम होता है। कहेंगे कौन सा एग्जाम, मतलब इस टाइप की कुछ लैंग्वेज होती है, यानी कि आपने कीवर्ड भी यूज कर। हाँ मतलब अब गांव वालों को समझाना होता है कि ये क्या है, तो कहता हूँ ये वो मास्टर जी फिजिक्स के, सुना नहीं है तुमने नाम, मास्टर जी फिजिक्स वाले। अरे हाँ मास्टर जी फिजिक्स वाले। और जब कहीं मेरे को प्रोफेशनल समझाना होता है तो मास्टर ऑफ JEE फिजिक्स, जो फिजिक्स आती है आपकी JEE एग्जाम में, उसके मास्टर। तो मास्टर ऑफ JEE एंड मास्टर जी। तो ये तो मेरा रीजन हो गया, मैंने नाम यही क्यों रखा। एक पंथ दो काज हो गए। कह सकते हैं। स्पेशल क्या है चैनल में कि लोग आए? देखो स्पेशल क्या है, स्पेशल ये है कि ना तो मैं आपको ये वाली प्रॉमिस करूंगा कि मैं केमिस्ट्री बहुत पढ़ाऊंगा, आपको बहुत अच्छी पढ़ाऊंगा, केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, ना मैं कहूँगा बायोलॉजी पढ़ाता हूँ। उसका एक रीजन बताता हूँ आपको। एक बात बताओ, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है जब आप एज ए स्टूडेंट रहे हों कि आपने देखा यार ये कोचिंग बहुत अच्छी है, तो आप उस कोचिंग के पास गए, आपने कहा यार इसका जो मैथ्स का टीचर है भाई जान डाल देता है, मजा आ जाता है जब मैथ्स पढ़ाता है। तो आप गए, आपने फटाक से फीस भर दी, आपने मैथ्स की क्लास ली, आपको बहुत मजा आया, एंजॉय किया। उधर से आया फिजिक्स का टीचर, लिखो न्यूटन सेकंड लॉ, इट इज डिफाइंड एज द फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। बोरिंग तरीके से पढ़ा रहा है। आपने कहा यार ये क्या हो गया, फिजिक्स में मजा नहीं आया। केमिस्ट्री पढ़ी मान लो, यार केमिस्ट्री में यार व्हाट इज एटॉमिक मास, मास ऑफ एन एटम इज कॉल्ड एटॉमिक मास, यार मजा नहीं आ रहा है, एनर्जी नहीं है। एनर्जी किसमें थी बताओ सर, मैथ्स के टीचर में। अब दिक्कत क्या है, आपने फीस भर दी पूरी, अब आप छोड़ के जा नहीं सकते। आप आए थे किसकी वजह से, मैथ की वजह से। आप किसके साथ आए थे, मैथ। फिजिक्स केमिस्ट्री वैसे पेल दे रहे हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री को वैसे ही बढ़ावा दे दिया उन्होंने। अब उनका तो बिजनेस क्या सेट हो गया, भाई हम मैथ्स को स्टार बना देते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री। मुझे ये नहीं करना सर, पहले मुझे यही दिक्कत थी कि किसी भी कोचिंग में जाओ, दो टीचर तो स्टार होते हैं, मतलब जिनसे पूरी आपकी फाउंडेशन चल रही है मतलब, और बाकी टीचर वो थोड़ी ना स्टार होते। तो मैंने सोचा कि मैं सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा। अगर बच्चा मेरे चैनल पर इस भरोसे से है कि सर इतने एनर्जेटिक तरीके से फिजिक्स को पढ़ाते हैं, इतने अच्छे से फिजिक्स को पढ़ाते हैं, तो उसका ये भरोसा ना टूटे। मतलब मेरा भरोसा ऐसा ना हो कि मैं केमिस्ट्री भी पढ़ा रहा हूँ तो बच्चा कहता है सर फिजिक्स तो आप अच्छा पढ़ाते हो नो डाउट, लेकिन सर केमिस्ट्री में मजा नहीं आ रहा। एक ट्रस्ट के लिए ये वाला चीज है कि मैंने सिर्फ फिजिक्स चुना कि मैं इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स पढ़ाऊंगा। जो बच्चा देखकर आ रहा है उसको वही मिले। क्योंकि ऐसे होता है ना, आपने बोल दिया एसी क्लासरूम, एक क्लासरूम में एसी लगवा दी, बाकी में लगवाई नहीं। हमने तो कहा था एसी क्लासरूम, ये तो इन्हें बोला था कि तुम्हारे रूम में एसी लगेगी, और एसी क्लासरूम से नहीं कहा था हमने, क्लासरूम बोला था। तो कभी कभी तो ये मार्केटिंग स्ट्रेटेजी होती है, आप भी जानते हो। तो मैं नहीं चाहता कि एसी क्लासरूम बोलकर मैं बच्चों को गर्मी में बैठाऊं। अगर मैं लिखूंगा एसी क्लासरूम तो मेरे बच्चे एसी में बैठेंगे, और वरना मैं एसी नहीं लिखूंगा। तो ये रीजन था कि सिर्फ फिजिक्स रखने का, ताकि ये केमिस्ट्री बायो से थोड़ा सा मैं दूर ही रहूंगा। मतलब मेरा स्ट्रॉन्ग विजन है, नो डाउट। ऐसा नहीं है कि आज मैं बोल रहा हूँ अरे सर सब बोलते हैं जब ग्रो हो जाता है चैनल तो मैथ भी पेल दिया। नहीं सर, मेरे पे नहीं होगा। मैं थोड़ा कह लो जिद्दी टाइप हूँ, या मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूँ। जो ट्रस्ट के साथ, जो भरोसे के साथ बच्चा मेरे चैनल पे आ रहा है उसे वही मिलना चाहिए। ऐसा ना हो कि दिखाया कुछ और था, बोला कुछ और जा रहा है, कुछ और दिखा के कुछ और परोस दिए। हाँ हाँ, पनीर की सब्जी दिखाई और बैंगन परोस दिए। हाँ, अगर बैगन पसंद है तो उन लोगों के तो मजे आ जाते हैं, लेकिन जिनको बैगन नहीं पसंद उनका क्या, कुछ को बैगन नहीं पसंद है। अच्छा, एक चीज मैंने आपके चैनल पे नोटिस की है, आपकी जो प्लेलिस्ट वगैरह है वो चीज मैंने देखी, तो उसमें आप अलग अलग किताबों के बारे में कर रहे हैं। मतलब बाकी चैनल पे ऐसा नहीं है, बाकी चैनल पे एक चैप्टर को उठाया जाता है, उस चैप्टर के बारे में डिस्क्राइब किया जाता है। आप लोग समझ रहे होंगे कि एक चैप्टर है, ठीक है, उस
चैप्टर को समझाया जाता है पूरा, पर सर ने क्या कर रखा है कि अलग अलग जो ऑथर हैं उनको उठा रहे हैं, आप अलग अलग किताबों को उठा रहे हैं सेम चैप्टर के। देखो ये सर आपने बिल्कुल सही बोला, आपने बिल्कुल सही देखा मेरे चैनल पे। मतलब मैं बता देता हूँ थोड़ा ऑडियंस को कि देखो क्या है मेरा जो विजन है इस चैनल को लेकर, मैं आपको थोड़ा खुल के बताता हूँ। एक तो मैंने आपको बता दिया फिजिक्स ही रखूंगा। दूसरा विजन मेरा चैनल को लेकर ये है कि हम लोग फिजिक्स की, देखो सिर्फ एक बुक नहीं है, प्रदीप की भी बुक है, एस.सी. वर्मा जी की भी बुक है, एस चंद की भी बुक है, एनसीईआरटी की भी बुक है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है, एस.एल. अरोरा की भी बुक है, लॉट ऑफ बुक्स है, एबीसी की बुक है, बहुत सारी बुक्स हैं। अब होता क्या है कि हर ऑथर अपनी बुक के अंदर कुछ ना कुछ पॉइंट ऑफ व्यू डिफरेंट देता है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो इलेक्ट्रिक करंट को आई की जगह डब्ल्यू बोलेगा, मैं मानता हूं इलेक्ट्रिक करंट को आई की जगह आई बोलेगा, लेकिन कुछ चीजें, कुछ न्यूमेरिकल्स आपको ऐसे मिलेंगे जो आपको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू देंगे। अब कोई बच्चे, कुछ क्यूरियस बच्चे होते हैं जिनको होता है कि नहीं यार ये भी बुक वो भी बुक, 3-3 बुकें ले लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ जो प्रॉब्लम्स आती हैं, क्वेश्चंस होते हैं, वो उन्हें नहीं मिल पाते। क्योंकि यूट्यूब पे आप डालोगे कि भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया, लेकिन अगर आप देखो प्रदीप की बुक में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की अलग डेफिनेशन है, अलग नहीं बोलूंगा डेफिनेशन, रिजल्ट तो कभी नहीं बदलते देखो, लेकिन पॉइंट ऑफ व्यू अलग है। प्रदीप ने उस पॉइंट को, जो डेफिनेशन है फिजिक्स के अंदर, उससे अलग पॉइंट ऑफ व्यू से बताया है, एस.सी. वर्मा ने अलग बताया है, एस चंद ने अलग बताया है। तो कभी कभी क्या होता है, जो लोग आउट ऑफ द बॉक्स सोचते हैं वो तो समझ जाते हैं, पर कुछ कुछ लोग याद कर लेते हैं कि नहीं भाई एस.सी. वर्मा में ये दिया तो ये याद हो गया। तो जो बच्चे चाहते हैं कि नहीं मैं डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू से एक ही चीज को देखूं, तो उनके लिए मेरा चैनल बहुत यूजफुल होगा। यानी आपको एस.सी. वर्मा भी मिलेगी, प्रदीप भी मिलेगी, लक्ष्मी भी मिलेगी, एनसीईआरटी भी मिलेगी, एस.एल. अरोरा भी मिलेगी। मतलब आप ये कह सकते हो कि इस इंडिया के अंदर जितनी भी फिजिक्स, मैं इंडिया वर्ड बोल रहा हूँ, मैं इंडिया बोल रहा हूँ, क्योंकि सिर्फ ये चीज यहां तक सीमित नहीं है मेरी फिजिक्स वाली सर, यहां तक मेरा है कि हर स्टेट की फिजिक्स, हर वो लोकल स्कूल की फिजिक्स हमारे चैनल पर अवेलेबल हो। पूरी कोशिश रहेगी नहीं, ऑलरेडी शुरू हो चुकी है, ये कोशिश शुरू हो चुकी है और इसमें बिल्कुल चल रहा है काम कि हम लोग जितनी भी फिजिक्स की बुक्स हैं उन सारी बुक्स को डील करेंगे। तो हम सारे बोर्ड में भी डील करेंगे? हाँ सारे, बिल्कुल बिल्कुल, हम सारे बोर्ड्स में डील करेंगे, हम सारे ऑथर में, क्योंकि आपने देखा होगा काफी प्राइवेट स्कूल्स होते हैं, जैसे केवीएस वगैरह हो गए, ये तो एनसीईआरटी चलाते हैं, लेकिन कुछ स्कूल्स होते हैं जो पब्लिक ऑथर की चलाते हैं। अब उसमें क्या होता है, बच्चे ने कहा यार मेरे को प्रदीप भी नहीं पढ़नी, मेरे को तो अपनी बुक का पढ़ना था। हालांकि ऐसा 9th-8th में ज्यादा था, हालांकि 9th-10th में तो एनसीईआरटी आ जाती, पर फिर भी कुछ बच्चा डिफरेंट बुक से पढ़ रहा है, या मान लो कोई इसकी पब्लिक बुक है। क्योंकि एक्चुअली क्या होता है मैं आपको बताऊं, वैसे तो एनसीईआरटी चलती है 10th में, अगर आप कहोगे कि एनसीईआरटी चलती है, मैं भी मानता हूं एनसीईआरटी चलती है, पर कुछ स्कूल्स वाले क्या करते हैं, एनसीईआरटी के अलावा एक बुक और देते हैं रेफरेंस। बहुत स्कूलों में ऐसा देखा है मैंने, बहुत स्कूलों में होता है, क्योंकि अगर एनसीईआरटी नहीं देंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, भाई एनसीईआरटी तो देनी देनी है। वो एनसीईआरटी के अलावा एक और बुक लगाते हैं साथ में कि ये भी पढ़नी है और ये स्कूल में लानी है। अब बच्चा ये तो कहेगा नहीं मैं इस बुक को नहीं पढ़ूंगा, तो मेरी कोशिश ये है कि जो वो लगाई है ना रेफरेंस बुक, हम उसको भी डील करें, उसके क्वेश्चन आंसर्स भी कराएं सारे। वो तो बच्चे ढूंढेंगे तो कहीं मिलेगी भी नहीं। हाँ वो यूट्यूब पे मुश्किल है बहुत, तो हम प्लेलिस्ट हमारी अलग होगी। आपको एस.सी. वर्मा की बुक से देखना है, एस.सी. वर्मा वाली प्लेलिस्ट में जाओ। आपको प्रदीप की बुक देखनी है, प्रदीप की प्लेलिस्ट में जाओ। आपको एस चंद की बुक देखनी है, एस चंद की प्लेलिस्ट में जाओ। तो वहाँ आपको टॉपिक्स और सॉल्यूशंस में कुछ चीजें कॉमन होंगी, नो डाउट। और मुझे खास करके इस काम में बड़ा मजा आ रहा है, डिफरेंट बुक्स पढ़ने में। मैं भी सोच रहा हूँ, क्योंकि मैं भी तो कहीं ना कहीं एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे भी फिजिक्स डिफरेंट ऑथर्स की पढ़ने का मौका मिलेगा इसी बहाने से। तो यानी कि फिजिक्स को पूरे तरीके से कस्टमाइज करके आपको दिया जा रहा है, परोसा जा रहा है। जैसे आप फोन खरीदने जाते हैं तो आप अगर कैमरे की रिक्वायरमेंट है तो आप ढूंढते हैं कि किसका कैमरा अच्छा है, तो आप उस तरह का फोन खरीदते हैं। स्टोरेज की जरूरत है तो स्टोरेज देखते हैं। फोन में सारे फीचर्स काम के नहीं होते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम वही चीज कर रहे हैं, जो फीचर काम का है वही उठाओ ना, वही उठाओ। हाँ, सारी चीजें क्यों कर रहे हो? हम शादी ब्याह में जाते हैं तो सारी चीजें नहीं खाते हैं, जो हमारी फेवरेट होती है वही खाते हैं, है ना। तो वही चीजें इस तरह से बफे लगा दिया गया है। हाँ बफे, हाँ फिजिक्स का, हाँ बफे है, लगा दिया गया आपके सामने कि जो पसंद है वो उठा लो। अगर तुम्हें लग रहा है कि नहीं इंजीनियरिंग नहीं करनी, मुझे अपना अकाउंट्स में जाना है, बिजनेस संभालना, तो वो उठा लो। और जिसको लग रहा है इंजीनियरिंग करनी है तो भाई वो उससे उठा लेगा। हाँ बिल्कुल। और सारा भी उठाना तो सारा भी उठा सकते हो। ये कॉन्सेप्ट आपका बहुत अच्छा है, यूनिक कॉन्सेप्ट है। ये किसी भी फिजिक्स के चैनल पे ना किसी टीचिंग चैनल पे मैंने आज तक नहीं देखा है चैनल। ये वाकई में बहुत अच्छा है, काबिल तारीफ है ये। और आप लोग जो सुन रहे हैं, देख रहे हैं, आप लोगों को भी ये कॉन्सेप्ट अच्छा लग रहा होगा। प्ले लिस्ट में जरूर जाना, एक बार देखना जरूर। सर आपके विजन को देख के ये तो पता लग रहा है कि कामयाबी तो आपको जरूर मिलेगी। और हाँ, और ये बच्चे खुद कमेंट में बताएंगे कि वाकई में इनकी बातों में सच्चाई दिखाई दे रही है। वाकई में वो फील होती है, वो सच्चाई, वो ऑरा, वो एनर्जी फील होती है कि आप जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं।
तो जब आप कामयाब हो जाएंगे, जो भी आपकी कामयाबी की डेफिनेशन होगी वो आपके लिए अलग होगी, सबके लिए अलग अलग होती है, तो उसके बाद आप क्या करना चाहोगे? देखो सर, सबसे पहले तो मैंने एक प्रॉब्लम देखी है, ये मैं पर्सनल एक्सपीरियंस है मेरा। आपने एक चीज़ देखी होगी कि जैसे जो लोग गरीब तबके के होते हैं, जैसे कोई गरीब है मान लो, तो वो खुल के आ जाते हैं कि हम पे पैसा नहीं है, या कभी हम जाते तो कहते हैं पैसे दे दो। एक हो गए अच्छे पैसे वाले लोग जिन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनके बीच में एक आता है मिडिल क्लास। वो मिडिल क्लास इंसान पता है कैसा होता है, ना तो हाथ फैला सकता और ना अपना दुख बयां कर सकता। मतलब घर से बाहर निकलेगा तो हंसना भी पड़ेगा, भले ही पैसे नहीं है। टीचर को फीस भी देगा तो स्माइल करके ही देगा, भले ही कर्ज लेकर आया हो। वो मिडिल क्लास ना तो गरीब रह पाता ना अमीर बन पाता, वो बस दिखाने में रह जाता है कि स्माइल के साथ अंदर जो दुख होता है। तो मेरा ये है कि अगर मेरे को मौका मिलता है, सर मैं ये नहीं कह रहा मुझे मिलेगा, पता नहीं मिले ना मिले, अगर मुझे मौका मिलता है तो मैं इस मिडिल क्लास के लिए जरूर करना चाहूंगा। मैं बिल्कुल नहीं कहता मैं बिल्कुल फ्री पढ़ाऊंगा, तो सर ये चीज तो मुझे नहीं लगता पर्सनली कि फ्री वाला कोई वर्ड है। लेकिन वो मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि भाई अर्न करते हैं, ना तो किसी को कह पाते अपना दुख, तो मैं उन लोगों को जरूर सपोर्ट करना चाहूंगा। तो उसमें मिनिमम फीस रख के अपना एक मास्टर जी फाउंडेशन या जो भी हम वो आगे डिस्कस करेंगे, वो कंफर्म क्या नाम रखना है वो बात की बात है, तो एक ऐसा फाउंडेशन बनाएंगे जिसमें हम कम से कम फीस में उन लोगों को सपोर्ट कर पाए। ऑलरेडी बहुत लोग ऐसा कर रहे हैं, नो डाउट, लेकिन सर वही वाली बात है ना कि शहर में एक रेस्टोरेंट से सबका पेट तो नहीं भर सकता। तो ये रीजन है सारा कि इस चीज को करने का, कि आगे हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है। तो ये पॉइंट ऑफ व्यू बना कैसे? हर चीज के पीछे एक रीजन होता है कि कुछ ऐसा जरूर लाइफ में देखा होगा, सुना होगा, या आपके साथ कुछ ऐसा घटित हुआ है, तो बयां कीजिए। नहीं सर, ऐसा तो मेरे साथ पर्सनली एक्सपीरियंस है, क्योंकि कहते हैं ना, मैं शुरू से एक चीज़ देखता आया हूँ कि कुछ चीज़ें जो आपके साथ होती है ना, आप उसको लेकर बड़ा स्ट्रांगली मतलब बिलीव करते हो। जैसे मतलब मेरे फादर थे, वो भी टीचिंग बैकग्राउंड से ही थे, स्कूल में ही थे, तो किसी वजह से उनकी जॉब छूट जाती है। मैं मज़े से अपना खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, दूध वूध पी रहा हूँ, घूम रहा हूँ, और एक दो बार कोचिंग भी बंक कर रहा हूँ, वो तो क्या नॉर्मल रहता है, कोचिंग भी बंक कर रहा हूँ। मतलब 2-3 साल बाद जाके मेरे को रियलाइज हुआ कि फादर की जॉब नहीं है। मैं बड़ा शॉक, मैंने कहा जॉब नहीं है, तो फिर मैंने कुछ भी नहीं बोला, अब क्या ही बोलूँगा मैं फादर को। लेकिन मैंने एक चीज़ देखी कि 2 साल के अंदर मेरे फादर ने कभी मुझसे मना नहीं किया। मैंने कहा मुझे ये बुक चाहिए, और एक और चीज़, मैं कभी सेकेंड हैंड बुक से नहीं पढ़ता था, और मेरे फादर को बता दी मैं सेकेंड हैंड बुक से नहीं पढ़ता, मुझे नई बुक ही चाहिए। तो मेरे फादर वो बुक भी ले आते थे, दूसरी बुक चाहिए वो भी ले आते थे। हमारे एरिया में जो अच्छे टीचर माने जाते हैं, मतलब जिनसे सब लोग फिजिक्स पढ़ते थे, केमिस्ट्री पढ़ते थे, उस टाइम पे हमारे सर थे जो केमिस्ट्री में सबसे अच्छे थे टूडला में, और मुझे लगता है कि उनकी फीस भी सबसे ज़्यादा थी, उनसे ट्यूशन लगवाई। फादर को जॉब करनी पड़ रही है, कोई छोटी मोटी जॉब कर रहे हैं, बड़ा स्ट्रगल कर रहा है, लेकिन उन्होंने कभी मुझसे बोला नहीं ये वाली बात कि तू ट्यूशन मत जा या मुझ पे पैसे नहीं। पढ़ाई को लेकर कभी नहीं बोला, मतलब जो बुक बोल दी ना कि ये बुक चाहिए, वही बुक लेके आते थे। फादर नहीं है, लेकिन मुझे उस दिन ये रियलाइज हो गया था, जो भी मैंने फादर के पैसों से बुक पढ़ी है ना, एक एक वर्ड का पैसा वसूल लूंगा। ऐसा नहीं कि लोगों से पैसा लूंगा, लेकिन जो हर एक वर्ड, हर एक उस फिजिक्स की बुक या केमिस्ट्री बुक जो मैंने पढ़ी थी पापा के पैसों से, एक एक वर्ड का पैसा वसूलना है बस। तो इस सोच के साथ मैं आगे बढ़ रहा था कि उस हर चीज का पैसा वसूलना, क्योंकि उन्होंने ना तो कभी कोचिंग के लिए मना किया, ना मुझसे ये बोला कि बड़ा बुक मत लो। उन्होंने हमेशा जो बोला वही बुक ला के दी। इवन मतलब उस टाइम पे कॉम्पिटिटिव कोचिंग होती थी, जैसे मतलब आगरा में, मतलब वो इंसिडेंस बहुत खराब था मेरा। मतलब इतना खराब था कि मेरे फादर किसी से पैसे उधार लेके उस कोचिंग को देने गए हैं, और उन लोगों से ये बोल रहे हैं कि मतलब कि थोड़ी फीस कम कर लो, और वो कोचिंग वाले पता क्या कह रहे हैं, अरे नहीं हम फीस नहीं कम कर सकते, फीस तो इतनी रहेगी। तो फादर ने बोला अरे 2-4 हज़ार तो कम कर लो। फादर ने शायद बोली भी, फादर ने बोला कि अगर मेरी जॉब, जैसे उनको उम्मीद थी कि जॉब उनकी ठीक हो जाएगी, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब थी, तो उन्हें लगता था कि जॉब ठीक हो जाएगी, तो मतलब फादर को लगता था कि जॉब ठीक हो जाएगी। तो उन्होंने बोला कि अभी आप मुझसे 3,000 कम ले लो, मैं आपको 10,000 एक्स्ट्रा दे दूंगा अपने लड़के लिए, लेकिन मेरे बच्चे का भविष्य अगर आज नहीं बना तो रुक जाएगा। नहीं मानी उन्होंने बात। अभी पता क्या हुआ, मैंने कोचिंग ज्वाइन कर लिया आराम से, बढ़िया सब कुछ। 3 बच्चे आते हैं, पता क्या बोलते हैं कि 18,000 रुपये फीस लगानी है तो लगाओ, नहीं तो हम जा रहे हैं कोचिंग छोड़ के ऐंठ में। अरे रुको मैं बात करता हूँ, ठीक है 18,000 में। सर मुझे उस दिन बड़ा बुरा लगा। मैंने कहा एक बात बताओ, वो इंसान तुम्हारे सामने बोल रहा था कि 2,000 कम कर लो,
मतलब अपनी मजबूरी बता रहा था। वो इतना परेशान होके बोल रहा था कि उसके बच्चे हुए थे तो तुम पे 2000 कम नहीं हुए, और वो 3 लड़के तुम्हें धमकी दे रहे हैं, तुमने 2 मिनट में कम कर लिए। और तुम उनने गिना रहे थे कि अरे ऐसा नहीं हो सकता, हमें ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती। अब क्यों नहीं परमिशन ली ऊपर से? तो उस दिन मुझे ये जो दोहरा मापदंड था ना, बहुत गंदा लगा। सर मैंने एजुकेशन में तब से हूँ, मैंने जितने बच्चे होम ट्यूशन में पढ़ाया ना, सबको अपना छोटा भाई मान के पढ़ाता हूँ। अगर मेरी एक बार ट्यूशन शुरू हो गई, बीच में कोई भी प्रॉब्लम आए, पैसे से लेके हर चीज से लेके एंड तक, वो ट्यूशन छूट नहीं सकती मुझसे। और जब भी मैं किसी को पढ़ाता हूँ ना, कभी मैंने ये नहीं सोचा कि ये मेरा बिजनेस है, पैसा ले रहा हूँ। अगर मैं रात को सो रहा हूँ ना, तो मेरे दिमाग में आता है कल यार 10th का बच्चा है, उसको ये वाला चैप्टर नहीं आता था, परसों उसका पेपर है, कल पढ़ाना है। तब की मेरी उस दिन क्लास नहीं होती, सेकंड सैटरडे को। फिर भी मैं सोचता हूँ नहीं भाई क्लास ले ले, क्योंकि तेरा पेपर है। अगर मुझे बिजनेस ही करना होगा तो मैं इसमें नहीं करूँगा एजुकेशन। तो ये सारी चीजें जो मेरे साथ हुई, तो इसके बाद मेरे को लगा कि एजुकेशन में तो मुझे सर बिजनेस नहीं करना। मतलब बिजनेस पैसा कमाना है, पैसा कमाना देखो अलग चीज होती है सर, बिजनेस करना अलग चीज होती है। आप बिजनेस करो, कोई दिक्कत नहीं है, प्योर बिजनेस बना देना। हाँ प्योर एक, हाँ तो एक इमोशंस मेरे जरूर जुड़ते हैं। और मेरे जितने भी बच्चे हैं सर, आज मैं पढ़ा रहा हूँ, वो मुझसे बड़ा प्यार करते हैं सच में। मतलब जितने भी बच्चों को मैं ट्यूशन्स वगैरह देता हूँ, बहुत प्यार करते हैं। तो मैं आपको एक बात बोलता हूँ कि अगर मेरे को लगेगा ना कि मेरे को 2 दिन बाद जाना है, तो मेरी विश यही होगी कि यार एक दिन और कोशिश कर लेता हूँ। सक्सेस हो ना हो अलग बात है, मैं नहीं कह रहा सक्सेसफुल होऊंगा, लेकिन अगर मुझे इस दिन पता चल गया कि 2 दिन बाद मेरे को जाना है, मैं एक दिन पहले बस एक ही डिमांड रखूंगा कि यार एक कोशिश और कर लेने दो, तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होगा तब तक कोशिश रहेगी आखिरी टाइम तक कि कुछ अच्छा करने की। बस सर ये जज्बा है, इस जज्बे को सलाम है मेरी तरफ से। और जितने भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, बहुत मुझे लग रहा होगा कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा ये सब देख के, सुन के। आज हमने पूरी लाइफ दिखा दी आपको, आपके सर की। आप वीडियोस तो बहुत देखते हैं, लेकिन इस मुस्कान के पीछे भी कुछ दुख भी छुपा है, वो भी सामने आ गया, वो आंसुओं के जरिए बाहर आ गया आज। तो इस इंटरव्यू को हम यहाँ पे समाप्त करेंगे, और आप बने रहिए इस चैनल के साथ जिसका नाम है मास्टर जी फिजिक्स वाले। पूरा बताइए सर कैसे? हम इस चैनल पर फिजिक्स को पढ़ते हैं, सीखते हैं और समझते हैं। हैशटैग फिजिक्स आसान है, ये मेरा हैशटैग है सर, फिजिक्स आसान। ओके, ध्यान रखना इस हैशटैग को भी। तो फिजिक्स आसान है। कमेंट करके, लाइक करके बता दो जरा कि सर के साथ हो या नहीं हो। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, खुदा हाफिज़, शब बखैर, अस्सलाम वालेकुम। नमस्कार।